Journal entries in the books of hire purchaser and vendor. HP stands for hire purchaser. ये it is in the books of purchaser. Buyer, आपको जो word use करना है वो word use कर सकते हो. And journal entries in the books of vendor. Okay, so transaction. First entry would be when asset is purchased. Asset is purchased by the buyer. Hire purchaser. I'll use the word hire purchaser. Yes, what would be the entry if the hire purchaser purchase the asset? क्या एंट्री होगी जब हायर परचेजर एसेट परचेज करेगा? व्हाट शुड बी द एंट्री? यस, एनीवन? परचेजर की बुक्स में एसेट आ रहा है. परचेजर इज रिसीविंग द एसेट फ्रॉम द सेलर. परचेजर को एसेट मिल रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर. कौन दे रहा है? वेंडर दे रहा है, सेलर दे रहा है. यस, व्हाट शुड बी द एंट्री? व्हाट विल बी द एंट्री? यस, प्रणव ने लिखा है एंट्री. वेरी गुड प्रणव. एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और बार रिपीट कीजिए ना. क्या रिपीट करूं? एसेट इज परचेज्ड बाय हायर परचेजर. मतलब हायर परचेजर को एसेट मिल रहा है. हायर परचेजर इज गेटिंग एन एसेट. हायर परचेजर को एसेट मिल रहा है. तो व्हाट शुड बी द एंट्री? इफ हायर परचेजर इज गेटिंग द एसेट फ्रॉम द वेंडर, व्हाट शुड बी द एंट्री? मैंने आप लोगों को ट्रांजैक्शन का ये भी बताया. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे देखो, एसेट इज अ रियल अकाउंट. एसेट आ रहा है और दे कौन रहा है? वेंडर. गिवर इज वेंडर. आपने कुछ पेमेंट नहीं किया टिल नाउ. सो व्हाट विल बी द एंट्री? यस, क्या एंट्री होगी? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को एंट्री आई है. व्हाट अबाउट अदर्स? ऑल डोंट इवन वांट टू ट्राई. आप लोगों को ट्राई भी नहीं करना है. मैंने इतना एग्जाम्पल भी दिया. एसेट आया मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर. दे कौन रहा है? हु इज गिविंग? Vendor is giving. So what should be the entry? What should be the entry? जल्दी बोलो. Yes, anyone? परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर. परचेज नहीं ना, ये हमने गुड्स थोड़ी परचेज किए. परचेज अकाउंट कब डेबिट होता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं. हियर वी आर नॉट परचेजिंग गुड्स, हियर वी आर परचेजिंग एसेट. So what should be the entry? Asset account. Yes, asset account debit. एसेट आया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू. किसने दिया एसेट? Vendors. टू वेंडर अकाउंट. क्या लिखेंगे हम? टू वेंडर अकाउंट. इज दैट क्लियर? इन द बुक्स ऑफ परचेजर एसेट आया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. Yes, in the books of vendor, what would be the entry? अभी वेंडर गुड सेल कर रहा है. देखो, ये मैंने कल भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था. हम अगर फ्रिज खरीद रहे तो हमारे लिए एसेट है, लेकिन जो फ्रिज बेच रहा है उसके लिए तो रेगुलर आइटम है. उसके लिए तो रेगुलर आइटम है कि वो गुड सेल कर रहा है. उसका बिजनेस ही है फ्रिज बेचने का. तो व्हाट शुड बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर? डेबिट द रिसीवर. उसके बुक्स में आएगा जिसने रिसीव किया उसको डेबिट करो. एंड व्हाट गोज आउट इज गुड्स. What goes out is goods. So what should be the entry? Yes, what should be the entry in that case?
एनीवन? क्या हो गया, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? देखो, वेंडर सेल कर रहा है, वेंडर इज सेलिंग, किसको सेल कर रहा है? बायर को, तो बायर इज द रिसीवर, और वेंडर के एंड से तो सेल्स हुआ ना, वेंडर इज सेलिंग गुड्स, हमने एसेट परचेज किया, हमने एसेट परचेज किया, लेकिन वेंडर तो सेल कर रहा है ना। प्रणव, मैम, थ्री थिंग्स। गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या क्या क्या? गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स डेबिट, आया गुड्स और गया भी गुड्स, गुड्स डेबिट कर रहे हो और सेल्स क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब आया भी गुड्स और गया भी गुड्स। यस और नो? थिंक अगेन, थिंक अगेन। कौन है रिसीवर? हु इज द रिसीवर? HP. हायर परचेजर इज द रिसीवर। तो हमारा रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, एंड क्योंकि गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है तो जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है, सो एंट्री वुड बी व्हाट? Higher purchase account debit to Higher purchaser account debit to. Yes, Moses completed. किसी को नहीं आ रही इसका मतलब आप बेस में बहुत वीक हो, यू आर वेरी वीक इन बेस। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू, क्या गया, क्या किया? वेंडर ने क्या किया? sales. सेल सेल्स, सो टू सेल्स अकाउंट। सी, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ, अभी तो मेरा फेस भी विजिबल है, यू शुड थिंक नाउ। देखो, एवरी टाइम यू वोंट बी एबल टू बाय हार्ट द एंट्री, सो यू शुड थिंक। आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या एंट्री होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? First entry is when asset is purchased by hire purchaser. Asset is purchased by hire purchaser or oblique, मैं यहाँ पे लिखती हूँ oblique, goods sold by vendor. Vendor ने क्या किया है? goods sold by vendor, मतलब ये दोनों के बुक्स के हिसाब से हो गया। हायर परचेजर जब एसेट परचेज करता है, तो आप लोगों को पता है ना, एसेट जब भी परचेज होता है तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है, एसेट आया इसलिए डेबिट। अभी क्योंकि हम कैश नहीं दे रहे हैं, वेंडर से लोन पे ले रहे हैं, तो टू वेंडर, उधारी पे ले रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर इज सेलिंग, वेंडर क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है, तो वेंडर सेल्स किसको कर रहा है? परचेजर को, सो एंट्री इज हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दिस एंट्री विल बी शोन विथ फुल कैश प्राइस। ये एंट्री हम कौन से प्राइस पे दिखाते हैं? फुल कैश प्राइस। किसी का तो माइक ऑन है और वो ये हो रहा है, इको हो रहा है। सो दिस एंट्री विल बी शोन विथ कैश प्राइस, नॉट विथ इंस्टॉलमेंट प्राइस। ये एंट्री हम कौन से प्राइस पे दिखाएंगे? कैश प्राइस। व्हाट इज कैश प्राइस? द प्राइस एट विच एसेट इज परचेज्ड ऑन कैश। अगर आप कैश पे लेने जाते तो आपको एसेट कितने का मिलता? So this entry is shown at cash price. Is it clear? First entry is clear. Yes, Chalo, ma'am. second entry. Down payment made by hire purchaser. Down payment made by hire purchaser. Yes, down payment किया। किसने किया? हायर परचेजर ने। किसको किया? वेंडर को किया। फर्स्ट विल थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर ने पेमेंट किया किसको? वेंडर को। हु इज द रिसीवर एंड व्हाट गोज आउट? कौन रिसीवर है और क्या जा रहा है? थिंक, हु इज द रिसीवर एंड क्या जा रहा है? डाउन पेमेंट किया मीन्स पेमेंट किया है। यस, वेरी गुड प्रणव। यस, हु एल्स? यस, प्रणव ने आंसर लिख दिया है। थिंक, परचेजर क्या कर रहा है? अभी इतने सारे स्टूडेंट्स है ये लेक्चर में, 48 स्टूडेंट्स आर देयर, सो यू कैन नॉट थिंक कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। कैश अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कैश आया के गया? सोचो। गया। हाँ, तो हेलो, यस,
गुड मॉर्निंग। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको खुद आना। ओह यस, ओके, यस। Vendor account debit to cash. Vendor account debit to cash. Vendor is the receiver, so vendor account debit to cash. But still many could not understood this entry. देखो हायर परचेजर कैश दे रहा है, किसको कैश दे रहा है, किसको Vendor. कैश दे रहा है, किसको कैश दे रहा है, Purchase. Vendor को. हायर परचेजर वेंडर को कैश दे रहा है, तो वेंडर इज द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है टू कैश। अभी यही एंट्री जब हम वेंडर के बुक्स में करेंगे तो क्या होगी। Cash अब account debit. वेंडर के बुक्स में क्या हो रहा है, Cash वेंडर account के debit. बुक्स में क्या हो रहा है, Cash receive हो रहा है. कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आया, दिया हाँ. किसने, To HP. एचपी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, अगर Cash आपको account debit to. डेबिट भी समझ में आ गया तो क्रेडिट इज द नेक्स्ट अकाउंट। चलो एंट्री लिखो चैट बॉक्स पे, मोसेस बोलो मत, लिखो। Yes, I want you all to write down in the chat box. जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट टू, यस बहुत सारे लोगों ने लिखा कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, टू हायर परचेजर। वेरी गुड, परफेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, दो एंट्रीज में कोई डाउट है। अभी थर्ड, when interest is due, interest is due on installment. इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले ना हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि हमने जो एसेट दिखाया वो कैश प्राइस पे दिखाया है, वेरेज हम हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट पे करने वाले हैं। हायर परचेजर इंटरेस्ट पे करने वाला है और वेंडर इंटरेस्ट रिसीव करने वाला है। तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पे नहीं हुआ है, अभी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है। फॉर अ परचेजर इंटरेस्ट इज एन इनकम और एक्सपेंस। For a purchaser, interest is an income or expense. Expense. Purchaser interest देने वाला है या लेने वाला है, देने वाला. क्या, सॉरी could not hear you. देने वाला है. हाँ, देने वाला है। देने वाला है, yes. तो देने वाला है means interest is an expense for purchaser. Interest is an expense for purchaser. कॉलेज का क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट देगा, नहीं आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नहीं कॉलेज का क्यों स्टैम्प मारेंगे हम इधर अब पे? ये लो आप है तो आपका साइन चलते ना उसको। हाँ, कॉलेज का स्टैम्प नहीं लगेगा, नहीं उनको बुला, उनका दिमाग लगा रहे। हाँ मैं आरुष शर्मा बोला, आरुष शर्मा मैडम ना विचार कुकड़ा आंग आपल्याला वगैरे राहायला मध्ये। यस, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर परचेजर। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे करना है, किसको पे करना है, करना है किया नहीं है, इंटरेस्ट पे करना है, किसको पे करना है, हायर परचेजर इंटरेस्ट किसको देगा, वेंडर. वेंडर को। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द एंट्री, अक्षी नियर टू द आंसर। क्यों कॉलेज का स्टैम्प क्यों चाहिए, फॉर्म से नहीं सर, हाँ हमेशा लगाते हैं लोग, मैं तो कभी नहीं सुना। देखा फॉर्म दिखा दो। Yes, interest account debit. Interest is an expense.
इंटरेस्ट एक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो अल्टीमेटली परचेजर जो भी कर रहा है वो वेंडर को ही देने वाला है, तो इसके लिए बहुत सिंपल एंट्री है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसके लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अभी वेंडर के बुक्स में क्या होगा, वेंडर को हायर परचेजर इंटरेस्ट देने वाला है, मींस वेंडर इज गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर मिलने वाला है तो इट इज एक्सपेंस और इनकम। सोचो, आंसर मत दो। Income. हायर परचेजर से इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? HP account debit to interest. HP account debit to Interest. interest. Yes, anyone else? जिनको भी आंसर देना है, if you all can put it on the chat box, I would be very happy. Yes, बोलो, जल्दी बोलो. Yes, I am waiting. Yes, interest income है, तो इनकम तो क्रेडिट होती है, वी ऑल नो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेजर से मिल रहा है, परचेज अकाउंट नहीं आदित्य, इट शुड बी हायर परचेजर। क्या आना चाहिए वहां पे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ना, आप हर एंट्री का रिवर्स एंट्री कर रहे हो वेंडर के ग्रुप बुक्स में। यहाँ पे टू कैश था तो यहाँ पे कैश डेबिट किया, यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट था तो वेंडर के बुक्स में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, क्योंकि एक के लिए अगर एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए क्या है, वो इनकम है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? किसी को भी कोई डाउट है? मैम यस। मैम हायर परचेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि खाली देने वाला purchaser- कौन है? देने वाला कौन है? हु इज गोइंग टू गिव? परचेजर देगा। सपोज मुझे अगर आपसे इंटरेस्ट लेना है तो मैं क्या लिखूंगी? कौन बोल रहा था? मोसेस बोल रहा था? whosoever, मैं- चलो नहीं नहीं लेट अस अज्यूम के माजी बोल रहा है, ठीक है? या इंटरेस्ट अगर मुझे आपसे लेना है तो मैं लिखूंगी माजी अकाउंट डेबिट, माजी से लेना है तो माजी बिकम्स माय डेटर, कस्टमर जिससे मुझे पैसा लेना है। माजी अकाउंट डेबिट क्या लेना है? इंटरेस्ट का अमाउंट, तो मैंने लिखा टू इंटरेस्ट। What I wrote is Maji account debit to interest, that is income. अच्छा, Clear है? yes मैम। Yes, any doubt? Anyone? Next. अभी इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद नेक्स्ट एंट्री कम्स फॉर इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट पेड कौन पे करेगा और कौन रिसीव करेगा? इंस्टॉलमेंट पेड। परचेजर, मैम वो पूछ रहा है, प्रणव आप अनम्यूट करके बोलो ना, आई कुड नॉट अंडरस्टूड। परचेजर रहा क्या कि परचेज टू हायर परचेजर क्यों बोलते हैं? हाँ, हायर परचेजर, परचेजर को हायर परचेजर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ही, क्यों हायर परचेजर बोलते हैं? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, प्रॉपर परचेजर नहीं है, वो वन टाइम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डीलिंग है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलने वाला है। इसके लिए हायर बोला तो यू हैव डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम द रेगुलर परचेजर टू इंस्टॉलमेंट परचेजर, इसके लिए उसको हायर परचेजर बोलते हैं। इज इट क्लियर माजी? एक्चुअली आई एम अनेबल टू हियर यू, सो थोड़ा इशू हुआ। यस मैम। क्लियर है अभी? हाँ मैम। ठीक Clear है, है। चलो अभी इंस्टॉलमेंट पेड कौन पे कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है? Who is paying the amount and who is receiving the amount? higher purchasers paying, हाँ, vendor receiving. who is receiving? वही पे कर रहा है, वही रिसीव कर रहा है। नहीं, vendor receiving.
vendor is receiving, hire purchaser is paying and vendor is receiving. चलो hire purchaser pay कर रहा है, what should be the entry? Hire Vendor- purchaser, wait, एक घाई मत करो, रुको. Hire purchaser pay कर रहा है vendor को. Hire purchaser के पास से कैश जा रहा है. दीपेन जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. Hire purchaser is making payment to vendor. तो हायर परचेजर के बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? हायर परचेजर से क्या गया और किसको गया? इंस्टॉलमेंट बेटा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट कुछ होता ही नहीं है. देयर इज नो इंस्टॉलमेंट अकाउंट. सोच समझ के बोलो. यस आदित्य, वेरी गुड. हम एंट्री क्या करेंगे? हायर परचेजर इज मेकिंग पेमेंट टू वेंडर. आप लोग सब लोगों ने बोला वेंडर को पे कर रहा है. वेंडर को पे कर रहा है मतलब वेंडर इज द रिसीवर. वेंडर को रिसीव हो रहा है. क्या रिसीव हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है. मतलब हमारे यहाँ से कैश जा रहा है. वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड राज, प्रणव, अक्षय, वेरी गुड. अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है. अभी आंसर्स फ्लो होने चालू है. यस यस फास्ट. व्हाट शुड बी द एंट्री? आई एम वेटिंग फॉर योर. और लोगों को मैं चाहती हूँ कि और लोग भी आंसर डालें चैट बॉक्स में. पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. माजी कैश आया नहीं गया. आप जब कैश डेबिट कर रहे हो मीन्स कैश इज कमिंग इन. कैश इज नॉट कमिंग, कैश इज गोइंग. अकॉर्डिंगली गिव द एंट्री. रूपाली झा, कैश आया नहीं, कैश गया. वी आर इन द बुक्स ऑफ परचेजर. परचेजर की बुक में कैश जा रहा है. परचेजर की बुक से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है. कैश जब आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है. यस, व्हाट शुड बी द एंट्री? Yes, majority have written correct. I am writing the entry vendor account debit. Vendor account debit to cash. ये जो हम एंट्रीज अब सीख रहे हैं ना, ये वापस हमको नेक्स्ट इसमें यूज होगी. वेरी गुड दीपेन, थोड़ा लेट बट वेरी गुड. वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चलो अभी वेंडर के बुक्स में क्या हुआ? नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन द बुक्स ऑफ वेंडर? What has happened in the books of vendor? Vendor क्या entry करेगा? What will be the entry that vendor will pass? Cash account debit to HP. मैंने बोला चैट बॉक्स पे डालो. मैंने नहीं बोला किसी को ओरल आंसर देने के लिए. थोड़ी आप लोग भी तकलीफ उठाओ ना, सिर्फ हम ही उठाएं. Yes, what should be the entry? Yes, I am waiting for your answer. Yes, very good. Entry is majority of you have written right answer. Yes, cash आया, cash account debit to cash account debit to hire purchaser. Very good. अभी यहाँ तक ये एंट्री साथ में चल रही थी. अब इसके बाद की एंट्री सिर्फ हायर परचेजर की बुक्स में आएंगी. फोर्थ एंट्री depreciation charged. Fifth entry depreciation charged. depreciation कौन चार्ज करेगा? पहला क्वेश्चन, depreciation कौन चार्ज करेगा? एंट्री तो जाने दो. एंट्री डेप्रीसिएशन की एंट्री किसके बुक्स में आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस. मैं एंट्री पूछ ही नहीं रही, एंट्री जाने ही दो. आई एम आस्किंग वेंडर.
नाव्या, विल यू लिसन फॉर अ मोमेंट? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सुनने की कोशिश करेंगे। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन की एंट्री तो फॉरगेट इट, वो तो आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता आने वाली है। माय सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन इज डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड इन whose book, whether in the books of purchaser or in the books of vendor. Write it on the chat box, no oral answer. You can write HPVN. HP is hire purchaser and VN is vendor. Who is going to charge depreciation? Who is going to charge depreciation? Who is going to charge depreciation? Vendor. Is it going to charge? Vendor? How come? अच्छा एक बात बताओ, एसेट किसने परचेज किया? Let us start from there. एसेट किसने परचेज किया? हायर परचेजर ने। जिसके पास एसेट है वही डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, जिसके पास एसेट है वही एसेट यूज करेगा और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो मतलब एसेट है हायर परचेजर की बुक में, तो डिप्रिसिएशन भी हायर परचेजर ही चार्ज करेगा ना। आर यू गेटिंग इट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, नाउ depreciation is an loss. Depreciation is loss on use of asset. Loss debit होता है कि credit होता है? Loss debit होता है कि credit होता है? Debit. Debit मतलब depreciation should be debit. Depreciation account debit. Depreciation is an loss on use of, loss of value on use of asset. Depreciation account debit. 2 किस पे ये डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? वेरी गुड आदित्य, आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम आंसरिंग। कौन है पता नहीं मुझे। डिप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं? एसेट पे। तो टू एसेट मींस इन शॉर्ट हम एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज करके हम एसेट की वैल्यू कम कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर? वेंडर के बुक्स में क्या एंट्री होगी? वेंडर क्या एंट्री करेगा? वेंडर क्या एंट्री करेगा? वेंडर नहीं करेगा एंट्री। वेरी सिंपल, प्रणव इज वेरी इंटेलिजेंट। वेंडर क्यों नहीं एंट्री करेगा? क्योंकि वेंडर के पास तो कभी एसेट था ही नहीं, उसके पास जब भी था वो गुड्स था, वो तो गुड्स में डील कर रहा है ना, उसके लिए तो वो गुड्स है, तो एंट्री तो वो करेगा ही नहीं। ये एसेट पे तो एटलीस्ट वो एंट्री नहीं करेगा कि उसके लिए, उसके पास पहली बात तो वो है नहीं, सेकेंडली वो उसका एसेट नहीं था, उसका गुड्स था, और गुड्स पे तो डिप्रिसिएशन होता ही नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर? लास्ट एंट्री 6, लास्ट मतलब ट्रांसफर depreciation and interest to profit and loss account. At the year end में क्या होता है ना, ईयर एंड में जो भी आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है उसका बैलेंस हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट ईयर एंड। जब भी आपका ईयर एंड होता है तब आप क्या करते हो? आप डिप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट हर साल होता है। इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिकरिंग। तो ये जो दोनों अकाउंट के बैलेंसेस है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? पीएनएल अकाउंट में। आपको याद है ना, अभी हमने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट ईयर एंड। अभी इंटरेस्ट डेबिट किया है, सिमिलरली डिप्रिसिएशन भी डेबिट किया है। जब इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन इज डेबिट, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा?
क्रेडिट करना पड़ेगा। whenever you want to transfer interest and depreciation to P&L अकाउंट, तो ये जो डेबिट अकाउंट है इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मैं अलग अलग कर रही हूँ दोनों एंट्री को, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, बट लेजर अकाउंट अगर आप बनाओगे तो साथ में नहीं कर पाओगे। टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अब इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर के बुक्स में सिर्फ इंटरेस्ट है। वेंडर के बुक्स में क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट है और वो भी क्रेडिट है। जब ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे, whenever you transfer, what would be the entry? Put it on the chat box. यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट है तो ट्रांसफर करोगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Where we are transferring, we are transferring to profit and loss account. अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाली हूँ। ये एंट्री सिर्फ ईयर एंड में करते हैं। ये जो ट्रांसफर एंट्री है ना, सिर्फ साल में एक ही बार होगी। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट आप साल में 2 बार पे कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की एंट्री साल में 2 बार करनी पड़ेगी। This entry, third and fourth entry, will be repeated as number of times you are paying installment. आप 2 बार भर रहे हो तो 2 बार आपको ये एंट्री करनी है। 3 बार इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो 3 बार एंट्री करनी है। 4 बार इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो ये 4 बार एंट्री करनी है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की। ये एंट्री विल बी रिपीटेड एज नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू पे इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। Whereas ये डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ ईयर एंड पे आएगी। कभी आएगी, ईयर एंडिंग पे। इज इट क्लियर, समझ में आया? चलो नाउ लेट अस हैव अ रिवीजन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलो। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट प्राइस, कंप्राइजेस ऑफ डैश प्लस कैश प्राइस या कैश प्राइस प्लस डैश। इंस्टॉलमेंट कंप्राइजेस ऑफ cash price plus dash interest. Yes, cash price is equal to installment minus dash. Cash price is equal to installment minus dash. Interest. Very good. When is the ownership of the asset transferred to buyer in case of hire purchase system? When is ownership transferred to the buyer in hire purchase system? हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? कब ट्रांसफर होती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। माजी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, when the last installment is paid, that time you become the owner. उस टाइम पे आप ओनर बनते हो। ओके, चलो विल रिवाइज एंट्रीज। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ एक बार एंट्रीज पढ़ने के लिए, फिर मैं आप लोग हैंड रेज करोगे और मैं एक एक से आंसर पूछूंगी। ठीक है, जस्ट रिवाइज द एंट्रीज, रिवाइज एंट्रीज। Revise entries.
एंट्रीज आपको दिख रही हैं? आई होप सो. आर यू एबल टू सी ऑल द एंट्रीज? चलो फटाफट रिवाइज करो. यस. चालू करें एक बार रिवीजन जर्नल एंट्रीज का. कैन वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ जर्नल एंट्रीज? जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर पूछना चालू करती हूँ ना, आपके क्लास के बच्चे छोड़ना चालू करते हैं. आज 11 बजे मराठी पोएम वाचन है, कविता वाचन. आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड दैट प्रोग्राम. और अगर कोई महाराष्ट्रियन है जो बहुत अच्छा है लिटरेचर में, शुड attend that program and also read one poem. मैं भी करने वाली हूँ. See, I don't know Marathi. I'm not very good at Marathi, but still I'll do it. Okay. Should we start? When asset is purchased by hire purchaser, what is the entry? Raise your hand. When asset is purchased by hire purchaser. मोसेस, प्रणव और 2 ही लोगों ने हाथ ऊपर किया, जबकि स्क्रीन भी विजिबल है. तन्वी, ये हमेशा आंसर देने वाले लोग हैं. इनके अलावा किसी को आंसर